हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग कुछ कोटि और घात के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों के साथ में शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे जब समझ में आए तब। तो वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, लेकिन आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तब भी आपको यहाँ पर कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे निकालते हैं कोटि और घात। मेरे भाई, कोटि और घात निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि अधिकतम कितने बार अवकलन किया गया है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अधिकतम कितने बार अवकलन किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अधिकतम कितने बार अवकलन किया गया है। इसके लिए हम डी को ढूंढेंगे। ये डी हमें बताएगा कि कितने बार अधिकतम अवकलन हुआ है। तो डी, ये डी देख रहे हो, एक ये मिल गया डी और एक ये मिल गया हमें डी। यहाँ पर डी के ऊपर नंबर देख लेना है कितना लिखा हुआ है। इधर डी के ऊपर 2 है और इधर मेरे भाई कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। यानी अधिकतम डी कितना है, 2। अधिकतम डी कितना है, 2। तो यही मेरे भाई हो जाएगा। यानी इससे हमें ये पता चलेगा कि अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है। अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है। इस तरह अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी मेरे भाई एक डी ये दिख गया हमको, एक डी ये दिख गया, लेकिन दोनों में से अधिकतम कितना है, डी 2 बार है यहाँ पर। तो यानी कि इसका भी अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है, इसका भी अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मेरे भाई एक डी यहाँ है और एक डी यहाँ है। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यानी कि अधिकतम कितना है, 3। यानी कि अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है, अधिकतम 3 बार अवकलन हुआ है। तो आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि हम कैसे पता करेंगे कि अधिकतम कितने बार अवकलन किया गया है। अगर ये आप समझ गए तो कोटि और घात निकालना मेरे भाई चुटकियों का खेल है, बहुत ही आसानी से आप निकाल दोगे। चलिए अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझ लेते हैं। कि जैसे कि जब कोटि और घात निकालते हैं तो जो अवकल गुणांक है मेरे भाई वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भिन्न में लिखा हुआ है, यानी कि इस बटे वाले को हमें हटाना पड़ेगा, तब हम कोटि और घात बताएंगे। और यहाँ पे ये रूट लगा हुआ है मेरे भाई, इसको यहाँ से हटाएंगे, तब इसके बाद कोटि और घात बताएंगे। तो चलिए हम लोग इधर से क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, मतलब हल करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में ना कोई भिन्न के रूप में है कुछ और ना ही घात वगैरह कुछ लगी हुई है, मतलब रूट में ना कोई मान है। तो यहाँ से आसानी से हम लोग कोटि और घात बता देंगे। यहाँ से हम लोग आसानी से कोटि और घात बता देंगे। यहाँ पर मेरे भाई अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि तो इसकी हो जाएगी 2। अधिकतम जितने बार अवकलन हुआ होता है वही होती है उसकी कोटि। और फिर उसके ऊपर मेरे भाई इसके ऊपर देख लेते हैं घात कितनी है, ये चीज़ इसके ऊपर ये जो लगा होता है, कुछ नहीं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ पर कितना माना जाएगा, 1। यही चीज़ हो जाती है इसकी, यही चीज़ हो जाती है इसकी घात। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, यानी कि कोटि 2 हो जाएगी। और ये घात कितनी इसकी, घात कुछ नहीं कितनी मान लेंगे, 1। तो यहाँ पर घात कितनी आएगी निकल के, 1 आ जाएगी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है मेरे भाई, यहाँ पर अधिकतम 3 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि हो जाएगी मेरे भाई इसकी 3। और घात, ये घात कितनी यहाँ पर, 2। इसकी घात हो जाएगी मेरे भाई 2। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी घात कोटि हो जाएगी मेरे भाई 2। कोटि हो जाएगी 2 और घात हो जाएगी 3। जिसकी कोटि बताते हैं घात भी उसी की ही बताते हैं। तो यहाँ से घात कितनी निकल के आएगी, यहाँ से घात निकल के आएगी 3। तो इतने क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग ये 2 क्वेश्चन को हल करते हैं। मेन जो क्वेश्चन है मेरे भाई यही है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी में क्वेश्चन को नहीं हल करना है, आसानी से हम लोग समझते हैं। तो मैं इनको ज़रा हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है और आपकी समझ में भी आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, इन क्वेश्चन को एक एक करके हल कर लेते हैं। इन क्वेश्चन को एक एक करके हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या है कि
ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इस पूरे की घात 1/4। इसका मतलब होता है इस पूरे की घात 1/4। अब यहाँ पर बटे में 4 आया है, इसलिए दोनों तरफ घात कितनी लगानी पड़ेगी? 4 लगानी पड़ेगी हमें। बटे में जो आएगा उतनी ही घात दोनों तरफ लगा देंगे हम लोग। बटे में जो आएगा उतनी ही घात दोनों तरफ लगा देंगे हम लोग। घात दोनों तरफ जो है लगा देंगे हम लोग। उतनी ही घात दोनों तरफ जो है लगा देंगे हम लोग। अब मेरे भाई ये 4 से 4 हट जाएगा। जब ये 4 से 4 हट जाएगा तो यहाँ बचेगा d2r/d थीटा 2, और घात कितनी इसकी 4 है, और मेरे भाई इधर बचेगा 1 + dr/d थीटा का स्क्वायर, और ये दोनों कट के कितना बचेगा? 1, यानी 1 लिखो या फिर ना लिखो मेरे भाई, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ना भिन्न के रूप में ना रूट में है, इसलिए आसानी से बता देंगे। अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ? 2 बार। तो मेरे भाई कोटि हो जाएगी यहाँ से 2, और घात यहाँ से निकल के आ जाएगी 4। घात कितनी आ जाएगी? घात आ जाएगी 4। अगर क्वेश्चन समझ में आया है भाई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे तुरंत। और अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को अब आप आसानी से हल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बटे में कितना दिख रहा है? बटे में आपको 2 दिख रहा है। तो मेरे भाई दोनों तरफ कर देंगे घात कितनी? दोनों तरफ घात कर देंगे 2। तो मेरे भाई ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आपको देख लेना अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है? अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है। तो कोटि तो मेरे भाई हो जाएगी 2, कोटि तो हो जाएगी 2, और मेरे भाई घात यहाँ से 2 तो कट गया, बचा 3, तो घात हो जाएगी मेरे भाई, घात हो जाएगी 3। घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी 3। तो भाई समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता रहूँगा इस चैनल पर। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।